तो अभी आज की क्लास की शुरुआत जो होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टॉपिक से। टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाई, बीच में रेड लाइट आ गई, रोक दी गाड़ी, फिर गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, फिर धीरे कर दी, फिर तेज कर दी, फिर धीरे कर दी, फिर तेज कर दी। अब आप अगर 30 किलोमीटर दूर 1 घंटे में पहुंचे हो, कितनी दूर? 30 किलोमीटर दूर 1 घंटे, और कोई मुझसे पूछेगा कि यार इस बंदे की एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज, तो आप 30 किलोमीटर दूर कितने घंटे में पहुंचे हो? 1 घंटे में। तो आपकी स्पीड हो जाएगी एवरेज वाली 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या किया? टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर, टोटल टाइम 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल स्पीड का टोटल टाइम कर दिया, आपके पास आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड थी। क्या गाड़ी हर वक्त 30 पे चल रही थी? एवरेज स्पीड आई है 30 किलोमीटर पर आवर, पर क्या सच में गाड़ी हर वक्त 30 पे चल रही थी? गाड़ी रुकी भी होगी, कभी बहुत तेज हुई होगी, 60-70 पे भी गई होगी जब रोड खाली थी। जब रोड पे जाम लगाया, गाड़ियां आ गई आगे, तो धीरे भी हुई होगी। ठीक है, तो गाड़ी तेज भी थी, धीरे भी थी, जब टर्न ले रही थी फिर धीरे हुई थी। तो धीरे तेज गाड़ी चल रही है, लेकिन इस पूरी जर्नी का एवरेज निकालते हैं तो बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। एक ऐसी स्पीड जिस स्पीड से अगर बॉडी लगातार चलती रहती तो इतने ही टाइम में पहुंचती है। अभी तो तेज धीरे होके 1 घंटे में 30 किलोमीटर पहुंची है गाड़ी मेरी। लेकिन अगर गाड़ी तेज धीरे ना होती और 30 की स्पीड से ही चलती रहती तो भी 1 घंटे में यहां पहुंच जाती। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि गाड़ी जो अपनी स्पीड को बढ़ाते घटाते हुए आई है और इतना टाइम लग गया यहां पहुंचने में, ये बताओ कि कोई ना कोई तो फिक्स स्पीड होगी, कोई ना कोई तो जिस स्पीड से लगातार अगर वो गाड़ी चलती तब भी इतने समय में यहां पहुंच जाती। तो उस फिक्स स्पीड को बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। यहां तो 30 की स्पीड से लगातार चलती रहती तब यहां पहुंच गई, यहां पे स्पीड बढ़ाते घटाते हुए हमारे पास जब गाड़ी पहुंची है तब भी वो 1 घंटे में पहुंची। उसमें उसकी स्पीड बढ़ी भी होगी, घटी भी होगी, पर एवरेज स्पीड इज दैट कांस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड इज दैट एवरेज स्पीड के लिए हम बोलते हैं एवरेज स्पीड वो फिक्स स्पीड है। मेरी गाड़ी फिक्स स्पीड से नहीं चली, वो तो बढ़ते घटते चली। मैं तो पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसी फिक्स स्पीड है, कोई ऐसी फिक्स स्पीड है जिससे मेरी गाड़ी चलती अगर तो इतनी ही देर में इतनी ही दूरी कवर करती। अभी तो मेरी गाड़ी ने स्पीड को बढ़ाते घटाते हुए इतनी देर में इतनी दूरी कवर करी है। कोई ना कोई कांस्टेंट स्पीड, फिक्स स्पीड भी तो होगी ऐसी जिसमें गाड़ी चलेगी तो इतनी देर में इतनी दूरी कवर करेगी। हाँ, वो जो फिक्स स्पीड होती है उसे कहते हैं एवरेज स्पीड। उसको निकालने का तरीका हमने लास्ट क्लास में देखा था। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सही है। अब यहां जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है? इससे अलग होती है इंस्टेंटेनियस, एवरेज नहीं होती, वो एक एवरेज स्पीड नहीं होती। इंस्टेंटेनियस क्या है कि वो जो आपकी गाड़ी चल रही है, ब्रेकर आया, गाड़ी धीरे हो गई और मैंने नॉक करके गाड़ी वाले से पूछा, ओए तेरी स्पीड कितनी है अभी? उसने बोला 2 किलोमीटर पर आवर। धीरे हो गई थी गाड़ी। फिर जब हाईवे आया, गाड़ी तेज हो गई, मैंने फिर नॉक करके पूछा, ओए तेरी स्पीड कितनी है अभी? उसने बोला 70 किलोमीटर पर आवर। फिर जाम लग गया, गाड़ी रुक गई, मैंने पूछा, ओ भाई अब तेरी स्पीड कितनी है? उसने बोला 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो अलग अलग मोमेंट में जाकर इंस्टेंटली हम उससे पूछ रहे हैं कि बता इस मोमेंट में, इस क्षण में, इस इंस्टेंट पे तेरी स्पीड क्या है, तो वो जो स्पीड बता रहा है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं? हर मोमेंट पर स्पीड बदलती रहती है। तो आप अगर किसी एक पल में जानना चाहते हो कि मेरे को अभी जानना है अभी कितनी स्पीड चल रही है गाड़ी, 12, अब 15, अब 18, अब 0, तो ये जो मैं अलग अलग स्पीड बोल रहा हूं ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। किसी भी बॉडी की स्पीड अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में जाननी है, ये बताओ, मैंने टाइमर शुरू किया, t = 0, गाड़ी चली, मुझे जानना है t = 5 पे, 5वें सेकंड पे गाड़ी की स्पीड कितनी थी। तो इस जानकारी को जो आप जानना चाहते हो, इसे नॉर्मल स्पीड नहीं कहते, एवरेज स्पीड भी नहीं कहते, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि आपको 5वें सेकंड पर क्या स्पीड है वो जाननी है। ठीक है, ऐसे ही मैं पूछ सकता हूं 12वें सेकंड पर क्या स्पीड है, 15वें सेकंड पर क्या स्पीड है। तो हर सेकंड तो स्पीड बढ़ती घटती रहेगी। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको स्पीड की वैल्यू जाननी है तो उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट of time or at a particular point of path
जरूरी नहीं है टाइम बताओ, आप जरूरी नहीं है आप टाइम बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला 5वें सेकंड पर स्पीड कितनी है, तो मैंने टाइम बताया, मैं टाइम बता के पूछ रहा हूं। फिर मैंने पूछा अच्छा, आपने बताई 12 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला ये बताओ 8वें पे कितनी है, आपने बोला 20 किलोमीटर पर आवर। 10वें पे कितनी है, आपने बोला 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है लेकिन मैं बिना टाइम बताए पाथ बताकर भी स्पीड पूछ सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल जहां से गाड़ी चली उस वहां पर मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 0। क्या मान लिया, गाड़ी चलने लग गई। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं जब गाड़ी x इज इक्वल टू 10 को क्रॉस कर रही थी, x इज इक्वल टू 10 से गुजरी होगी ना कभी ना कभी, तो जब गाड़ी x इज इक्वल टू 10 पर थी उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी। फिर अगर x एक्सेस में x इक्वल टू 10 आएगा फिर 20 भी आएगा, 30 भी आएगा। मैंने आपसे पूछा x इज इक्वल टू 12 को जब गाड़ी क्रॉस कर रही थी तब उसकी, तो या तो मैं आपको पाथ बता दूं, क्या बता दूं, कि किसी भी पूरे रास्ते का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, इस पॉइंट पर जब गाड़ी गुजरी थी तो उसकी गति क्या थी बताओ। या फिर मैंने टाइम ले लिया कि 5वें सेकंड पर स्पीड क्या थी, चलने के बाद 8वें सेकंड पर स्पीड क्या थी। तो टाइम या रास्ते का कोई पॉइंट, दोनों की मदद से मैं आपसे जब पूछूंगा कि इस रास्ते से इस पॉइंट से जब गाड़ी गुजरी तो कितनी गति थी उसकी, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जानने के लिए प्रश्न आपसे या मैं आपसे टाइम भी दे सकता हूं मैं आपको कि 8वें सेकंड पर स्पीड बताओ, और आपको रास्ते का कोई पॉइंट भी दे सकता हूं कि x इज इक्वल टू 8 पर गाड़ी की स्पीड कितनी थी। समझ रहे हो। अब भैया निकालते कैसे हैं, नाम है हुड्डा, क्या नाम है, निकालते कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, निकालते कैसे, भाई कह रहा है डिफरेंशिएट करके। कैसे, डिफरेंशिएट करके। इट इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अब जो भी लिखा है इसे इग्नोर करो, अंग्रेजी है, देसी भाषा में समझते हैं और लॉजिक को देखते हैं ध्यान से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भैया क्या बोल गए आप, क्या बोल गए आप। ये जो मैंने अजीब सा सिंबल बनाया ना डी बाय डी टी, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। किसका, इसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपॉन को बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ऊपर वाला डी होता है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस डी को कुछ नहीं बोलते, ये टाइम है टी। अब किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स को। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फिजिक्स में एक्स को अभी हम क्या ले रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, नहीं आया, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है। क्या होता है, याद है, नहीं याद है, पी ऑफ एक्स, नहीं याद, तो ब्रैकेट को ऑफ कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे पढ़ते हैं ऐसे। तो कोई मुझसे बोलेगा तो मैं उसे पढ़ के बताऊंगा और सिखाऊंगा कि पहले पढ़ना बोलना सीख भाई, अगर तूने अपनी मर्जी से बोलने लग गया दिक्कत हो जाएगी। इसे अंग्रेजी में पूरा बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, और शॉर्ट में बोलते हैं dx बाय dt। क्या बोलते हैं, dx बाय, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये dx बाय, भैया फॉर्मूला तो है, क्या वैल्यू कैसे पुट करेंगे ये क्या चीज है, सीखेंगे सिखाएंगे, 1 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को। किसको, कई बार ना इसे पोजीशन बोलते हैं, तो घबराना मत। एक्स को बताने के 2 तरीके हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है और पोजीशन भी। पेन ना चले बुद्धि चले, ये इसके बाद नोट कर लेना। ये है इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय dt, dx बाय dt। किसको डिफरेंशिएट किया है, डिस्प्लेसमेंट को। किसको किया है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू। कोई दिक्कत, मुश्किल है ना, क्या आसान है, आसान है। अच्छा भैया कह रहे हैं कि वेलोसिटी निकालने के लिए, अभी बस याद करो मेमोरी, वेलोसिटी निकालने के लिए किसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को। ऐसे ही कभी आपको एक्सेलरेशन निकालने का मन करे, क्या निकालना हो, इंस्टेंटेनियस, तो उसके लिए आप किसे डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को। किसको, तो भाई एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी को। समझ रहे हो, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो v को डिफरेंशिएट कर दो,
वेलोसिटी निकालनी है तो x को डिफरेंशिएट कर दो। भैया ये दोनों काम के हैं, दोनों बहुत काम के, काम नहीं बहुत काम, ठीक है। अब कैसे होती है ये चीज, क्या है डिफरेंशिएशन? ये नीचे t है, देखो क्या है नीचे, जरूरी नहीं है हमेशा नीचे क्या हो, t। इन दोनों के फॉर्मूले में नीचे t आता है। एक्चुअल डिफरेंशिएशन में नीचे s भी आ सकता है, u भी आ सकता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है। आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? यहां पर फिजिक्स में तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, पर मैथ में या नॉर्मली आगे फिजिक्स पढ़ते हैं आप, तो वहां पर डिफरेंशिएट आप u के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, v के, x के, y के, z के, सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है।